गौ सेवा, समाज सेवा और राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रखर संवाहक नंदकिशोर गोयनका बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनकी अंतिम यात्रा हिसार की वैष्णव गौशाला से अग्रोहा धाम स्थित गोयनका उद्यान तक पूरे श्रद्धा, सम्मान और गरिमा के साथ निकाली गई। अंतिम यात्रा में उमड़े जनसैलाब ने यह स्पष्ट कर दिया कि नंदकिशोर गोयनका केवल एक परिवार का नाम नहीं बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का पर्याय थे। बुधवार सुबह हिसार स्थित गोयनका हाउस में अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों का तांता लगा रहा। इसके बाद वैष्णव गौशाला से विशेष रूप से सुसज्जित रथ पर उनकी अंतिम यात्रा आरंभ हुई। राम नाम सत्य है और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच निकाली यात्रा में वाहनों का कई किलोमीटर लंबा काफिला शामिल रहा। हिसार से अग्रोहा तक के मार्ग के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। परिवार की ओर से एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र, जवाहर गोयनका, लक्ष्मी नारायण गोयनका, अशोक गोयनका सहित परिवार के अन्य सदस्य यात्रा के दौरान मौजूद रहे। शोक की इस घड़ी में परिवार के साथ देश भर से पहुंचे शुभचिंतक भी लगातार उनके साथ रहे। अग्रोहा धाम स्थित गोयनका उद्यान में वैदिक रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसी स्थान पर उनकी धर्मपत्नी का भी अंतिम संस्कार हुआ था। अंतिम संस्कार के दौरान वातावरण अत्यंत भावुक हो गया और उपस्थित लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा, पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, आदमपुर विधायक चंद्र प्रकाश तथा पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा देश भर से अनेक उद्योगपति, फिल्म जगत के जुड़े प्रतिष्ठित लोग, संत महात्मा, समाजसेवी, गोभक्त, शिक्षाविद, व्यापारी, ग्रामीण तथा विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि नंदकिशोर गोयनका भले ही आज शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार सदैव जीवंत रहेंगे। उन्होंने कहा कि गोयनका जी ने अपने परिवार, सामाजिक कार्यों और विशेष रूप से अग्रोहा धाम के माध्यम से जो विरासत खड़ी की है वह आने वाले पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि 96 वर्ष का उनका जीवन पूर्णतः संतोष और सेवा का जीवन था। इसीलिए यह केवल शोक का अवसर नहीं बल्कि उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का समय है। उन्होंने नंदकिशोर गोयनका के साथ के अपने अनुभवों को भी साझा किया। इस मौके पर नंदकिशोर गोयनका के बेटे डॉक्टर सुभाष चंद्र ने कहा कि उनके पिता आखिरी के समय में किसी तकलीफ से नहीं रहे। केवल आधा घंटे जाने से पहले थोड़ा ऑक्सीजन कम हुई थी। इसके अलावा कोई कष्ट उन्हें नहीं हुआ। इसलिए पूरा परिवार भाग्यशाली है कि ऐसे पुण्य आत्मा के घर उन सब ने जन्म लिया। जैसा आप सबको विदित है, पिताजी नंदकिशोर जी गोयनका 96 वर्ष की आयु पाई और कोई कष्ट तकलीफ नहीं पाए। केवल आधा घंटा जाने से पहले थोड़ा ऑक्सीजन कम हुई थी। इसके अलावा कोई कष्ट उनको नहीं हुआ। इसलिए हम पूरा परिवार भाग्यशाली हैं। ऐसे पुण्य आत्मा के घर पे हमने सबने जन्म लिया। अग्रोहा पूरे अग्रसेन या अग्रवाल समाज की, वैश्य समाज की पवित्र भूमि तो है ही है, परंतु इस भूमि ने बहुत सी प्रेरणाएं पूरे देश को, विदेश को दी है। इसलिए हम परिवार के चारों भाइयों ने ये निर्णय किया क्योंकि ये इलाका पूरा एंटरप्रेन्योर्स का इलाका है। तो सरकारी संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, उससे हमने एग्रीमेंट किया है और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी गोयनका जी के नाम से स्थापित करेंगे। परिवार की इधर सामने ही 32 एकड़ जगह पड़ी है, उसका उपयोग करेंगे। लगभग 100 करोड़ का खर्चा इस यूनिवर्सिटी पे आएगा। साथ में गोयनका जी की विरासत आगे भी चले, उसके लिए इस संस्थान में, इस यूनिवर्सिटी में समाज सेवा और समाज को देना, हाउ टू गिव, ऐसा भी एक कोर्स हम साथ में चालू करेंगे। आप सब लोग इतने गर्मी में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। नंदकिशोर गोयनका को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हिसार निवासी टीवी के बड़े सीरियल निर्देशक गुलशन मेहता, ऑल इंडिया इनकम टैक्स बोर्ड के पूर्व सदस्य रामकुमार गुप्ता, उद्योगपति विजय कौशिक ने भी कहा कि नंदकिशोर गोयनका का जीवन समाज के लिए एक मिसाल था। उन्होंने अपने अपने भाव प्रकट करते हुए स्वर्गीय नंदकिशोर गोयनका को श्रद्धांजलि अर्पित की। मरणोपरांत सबकी बड़ाइयाँ होती हैं औपचारिकता के तौर पे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ये औपचारिकता नहीं है, दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके कर्म जो हैं वो छोड़ के गए, हमेशा याद रहेंगे हमारे को। जिस तरह का जीवन उन्होंने व्यतीत किया है वो मिसाल है इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस प्रांत के लिए, इस शहर के लिए, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन अपना अग्रवा ट्रस्ट को अर्पित कर दिया था। जो मेहनत उन्होंने की है इसको बनाने के लिए वो हमेशा याद रहेगी, और वो ऐसा एग्जाम्पल छोड़ के गए हैं जिसमें अगर हम थोड़ा बहुत भी उनका जीवन का योगदान अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। और इनके बारे में तो मैं ये कहूँगा, सेल्फ ड्रिवन कार में सदा चलते रहे। बच्चे कहते रहे ड्राइवर ले लो, बोला नहीं, जब तक मेरा आसंग है मैं चलाऊँगा खुद गाड़ी। ऐसे व्यक्ति थे। और मेरे को तो, मैं तो उनसे, उनके छोटे बेटा है उससे बराबर का हूँगा शायद, तो मुझे विजय जी बुलाते थे। मैंने एक दिन पूछ लिया, जी मेरे को कोई शर्मिंदा करते हो? तो बोले जी एक तो आप ब्राह्मण हो, और एक मेरे जो दामाद हैं उनके बड़े गहरे दोस्त हो, इसलिए मेरे लिए पूजनीय हो, आदरणीय हो। तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे विचार कहाँ मिलते हैं आजकल देखने को। और ऐसे साफ सुथरे आदमी थे कि एक दिन ये सुना है अग्रवाल धर्मशाला में, जो आंखें देखी बात मैंने बताई थी किसी ने मुझे, कि सफाई कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे अपने जहाँ बैठते थे वहाँ। तो वहाँ कोई आदमी आया, उन्होंने कहा कि अरे भाई वो नंदकिशोर गोयनका जी कहाँ हैं? तो बोला भाई मैं ही हूँ। तो ऐसे लोग थे, इनका क्या मुकाबला है। भगवान करे भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दे, यही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि गोयनका साहब धरती से जुड़े हुए आदमी थे। अभी कौशिक साहब ने बताया कि वो झाड़ू निकाल रहे थे, तो इससे बड़ा व्यक्तित्व क्या होगा, इससे बड़ा योगदान लोगों के लिए क्या होगा, जो सीखेंगे और उसको आने वाले देखेंगे। आज क्यों आए हैं? हज़ारों लोग आए हैं। बॉम्बे में मैंने देखा था परसों, हज़ारों लोग बॉम्बे के आ रहे थे श्रद्धांजलि देने। कल मैं नहीं आया था, आज मैं आया हूँ। आज मैंने देखा हज़ारों, तो इस व्यक्तित्व को लिए तो नमन है। अजी कहना क्या है, अपने बहू जी तो बचपन से देख रहे हैं 1960 में, और अब तक उनकी ज़िंदगी देखी, हमारे लिए तो इंस्पिरेशन है भैया। इससे बड़ी इंस्पिरेशन क्या होगी। 97 साल की उम्र में इतने हेल्दी जो हैं वो संसार को छोड़ के गए। हमारे दोस्तों के पिता हैं, हमारे शहर के पुराने वासी हैं। तो कड़क आदमी थे अपनी ज़िंदगी में, बस गुस्से से रहे, गुस्से से और ऐश करी अपने उन्होंने, और खूब रोब के साथ रहे जहाँ भी रहे। उनके लिए श्रद्धांजलि, उनके परिवार को बहुत बहुत इसके लिए आत्मा उनकी शांति दे, उनको प्रदान करें उनको। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।